Hello everyone, welcome to Guru Vidya. Guru Vidya is presenting to you the human brain यानी कि मानव मस्तिष्क। आज अपन अपनी पूरी बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। देखिए ये जो टॉपिक है वो हमें यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश में एक पीडीएफ के जरिए समझाया हुआ है। बाकी अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इन सभी जो एक पूरा सीरीज चल रहा है ह्यूमन ब्रेन के, इस सीरीज के लास्ट में आपको इंग्लिश वाले नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ह्यूमन ब्रेन यह कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, यानी बॉडी की जो भी एक्टिविटी है या फंक्शनिंग है उसे शुरू करने का या बंद करने का कमांड कौन देगा? आपका ब्रेन। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि जो बॉडी है इसकी जैसी भी एक्टिविटी हैं उन सभी को कंट्रोल भी यही करेगा। बात करें इसके वेट की तो इसका वेट होता है लगभग 1250 से 1400 ग्राम, यानी कि 1.25 से लगभग 1.5 किलो के बीच में। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें ब्रेन मेनिंजेज। ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई 3 मेम्ब्रेन्स के द्वारा कवर्ड होता है जिन्हें मेनिंजेज कहा जाता है। अपने इस ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर्स पाई जाती हैं या 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू संयोजित को से मिलकर बनी होती हैं। इनके नाम होते हैं ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। यहीं पे समझना, ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाली लेयर होती है, अरेक्नोइड बीच वाली लेयर होती है और पायामेटर सबसे अंदर वाली लेयर होती है। देखिए यहाँ पे ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट, अरेक्नोइड मिडल और पायामेटर इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर वाली। बात करें ड्यूरामेटर की तो इसकी प्रॉपर्टी है कि यह स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यह बनी होती है फाइब्रो इलास्टिक की। फाइब्रो मतलब फाइबर्स यानी रेशे हैं, और इलास्टिक नेचर के हैं जिन्हें खींचा जा सकता है यानी टूटेंगे नहीं। तो यानी कि बहुत अगर साइज में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। थिक है, मोटी है। फिर लिखा हुआ है इसमें कई प्लेसेस क्रेनियल वेनस साइनस बनाते हैं जिनमें भरा रहता है ब्लड। क्रेनियल वेनस साइनस का मतलब क्या होता है? क्रेनियल वेनस साइनस का मतलब है कि एक स्पेस बना हुआ है, एक खाली जगह बनी हुई है, एक साइनस, साइनस का मतलब है स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर वेनस सिस्टम काम कर रहा है। वेनस सिस्टम मतलब वेन का बना हुआ सिस्टम। देखो अपनी पूरी बॉडी में 2 तरह की वेसल्स पाई जाती हैं, एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन। तो ये सिस्टम कौन सा है? एक वेनस साइनस बना रहा है। वेनस साइनस मतलब कि जो वेन्स हैं उनमें से कुछ चीजों को निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? तो वेनस साइनस बोलते हैं इसे, जिसमें भरा रहता है ब्लड। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। दूसरी जो अरेक्नोइड है वो मिडिल लेयर होती है और इसकी प्रॉपर्टी होती है डेलिकेट, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक होती है। इसमें कई प्लेसेस विलाई की तरह फोल्डिंग बनाती हैं। विलाई यानी अंगुलिनुमा प्रवर्ध, यानी जैसे फिंगर्स के अंदर इस तरह से प्रोजेक्शंस प्रवर्ध निकले रहते हैं, उसी तरह से इसमें भी कुछ प्रवर्ध निकले हैं जिन्हें कहा जाता है अरेक्नोइड विलाई। इनका नाम होता है अरेक्नोइड विलाई। इनका काम सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने का होता है। सीएसएफ का फुल फॉर्म होती है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो का मतलब अपना ब्रेन, स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी ऐसा फ्लूइड जो अपने ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है क्या कहलाता है? सीएसएफ यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद में है पायामेटर, ये सबसे अंदर की लेयर होती है, थिन पतली है और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है। पतली रहेगी और थोड़ी पारदर्शी रहेगी। यह ब्रेन से अच्छी तरह से अटैच रहती है, ब्रेन के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उससे अच्छी तरह से अटैच रहेगी। ठीक है, ध्यान से देखिए ये डायग्राम, ये है ड्यूरामेटर, और ड्यूरामेटर का बीच में जो स्पेस बना हुआ है इसे कहा जाता है साइनस या क्रेनियल वेनस साइनस। समझिए यहां पे एक वेन गुजर रही है, इसको थोड़ा सा थिक बना देते हैं। ये देखिए ये वेन गुजर रही है, इस वेन का नाम होता है क्रेनियल वेन। क्रेनियल का मतलब है मस्तिष्क, दिमाग, वेन का मतलब शिरा। ये वेन क्या करती है कि अपने जो ब्रेन है उस ब्रेन से CO2 को लेके जाती है अपने हार्ट तक, और हार्ट से पहुंचाया जाता है लंग्स तक।
तो आपके पास में कौन सी है, क्रेनियल वेन है। तो यहां पे समझो कि ये क्या कर रहा है, ये जो आपके पास में क्रेनियल वेन है और यहां पे बना हुआ है साइनस, पूरा नाम है वेनस साइनस, इसको ड्यूरल साइनस भी कहा जाता है। तो वेनस साइनस क्या करता है कि इस वेन में से इस ब्लड को अपने अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एक तो ये काम होता है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट काम हो रहा है वो समझना। दूसरी आपके बने बताया, दूसरी लेयर कौन सी थी, अरेक्नोइड। अरेक्नोइड के अंदर देखो ये जो अंगुलीनुमा तुम्हें प्रवर्त दिखाई दे रहे हैं, प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम होता है अरेक्नोइड विलाई। इनका नाम क्या है, अरेक्नोइड विलाई। अरेक्नोइड विलाई का काम क्या होता है, ये करती हैं सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब। ठीक है, ये सीएसएफ बनता कहां पे है, देखो एक वर्ड लिखा मैंने जिसका नाम है वेंट्रिकल्स। अभी वेंट्रिकल ये क्या चीज है, वेंट्रिकल का मतलब होता है कि अपने पूरे ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एक जगह पे आपका सेरिब्रम है, एक जगह सेरिबेलम है, एक दूसरी स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है, केविटी पाई जाती है, तो इन केविटीज को कहा जाता है वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल के नंबर होते हैं, वेंट्रिकल नंबर 1, वेंट्रिकल नंबर 2, 3, 4। तो वेंट्रिकल नंबर 3 और वेंट्रिकल नंबर 4, तीसरे या चौथे वेंट्रिकल की जो लेटरल पार्श्व सतह होती है, वहां पे होता है कोरोइड प्लेक्सस। उस कोरोइड प्लेक्सस से ही क्या सिक्रेट होता है, क्या बनता है, सीएसएफ। सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये यहाँ पे इन विलाइयों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो अरेक्नोइड विलाई हैं जो तुम्हें दिख रही हैं, ये कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। अगर ये बहुत सारी एक साथ हैं, देखो ये इतनी सारी एक साथ दिखाई दे रही हैं तुम्हें, दिख रहा है ऐसे, तो ये जो इतनी सारी एक साइड दिखाई देती हैं, इनको एक साथ बोलते हैं अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन। क्या नाम होता है इनका, अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन। यानी कि अकेली को तो बोलते हैं अरेक्नोइड विलाई, और इन सब को एक साथ कहा जाता है अरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन। अब देखो एक ग्रेन्युलेशन किस में घुस रहा है, साइनस में। तो आपका ये साइनस क्या करता है, इस सीएसएफ को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने बताया कि आपका जो ड्यूरामेटर का ड्यूरा साइनस है, ड्यूरा साइनस के दो काम होते हैं। एक तो जो क्रेनियल वेन, ब्रेन की जो वेन है उसमें से ब्लड को ले रहा है, और दूसरा अरेक्नोइड विलाई से क्या ले रहा है, सीएसएफ को। दो काम बता दिए मैंने। सीएसएफ सिक्रेट कहां से होता है, वेंट्रिकल नंबर 3 और 4 से, और सीएसएफ को एब्जॉर्ब कौन कर लेती है, अरेक्नोइड विलाई। तो ये एब्जॉर्ब करके करती क्या है इनका, कुछ तो काम होता ही होगा ना। तो ये देखते हैं क्या काम करती हैं। देखो अरेक्नोइड के बीच नीचे का जो जगह है, ये वाली अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच का जो स्पेस है, इसे कहा जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस। सब का मतलब नीचे, किसके नीचे, अरेक्नोइड के नीचे, सब अरेक्नोइड स्पेस, ये है सब अरेक्नोइड स्पेस। इस पे एक जाल नुमा वेब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे स्पाइडरमैन का जाल होता है ना, ठीक उसी तरह से। चलो जाल बनाते हैं, कौन सा कलर का बनाए जाल, आई जस्ट थिंक ये ठीक रहेगा। ये देखो ये बना हुआ है साहब वेब, जाल बना हुआ है। और इस जाल के अंदर तुमने क्या इकट्ठा कर लिया, बताओ क्या इकट्ठा कर लिया, सी एस एफ। जब सी एस एफ इसमें इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या फायदा मिलता है इसका, जो समझो जब आप कोई नया सामान खरीद रहे हो, है ना, मैंने बताया अभी कि जैसे आप कोई जिस तरह से कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, जब उसका ट्रांसपोर्ट करना होता है तो चारों तरफ एक थर्माकोल का कवर लगाया जाता है, या मान के चलो कोई पॉलीथीन होती है जिसमें छोटे 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 बबल्स होते हैं, बचपन में याद है उस बबल्स को अपन फोड़ा करते थे। तो उस तरह से जो एक कवर बना हुआ है ना, वही कवर यहाँ पे बन गया जिसका नाम है ये सीएसएफ का कवर। अगर ऊपर से कोई शोक लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है,
तो प्रेशर लगने की कंडीशन के अंदर इस पूरे प्रेशर को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, इस शॉक को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, ये CSF, यानी प्रेशर को अपने अंदर नहीं जाने देगा। आगे बात समझ में? तो ये होती है अरेक्नोइड विलाई, जिसके नीचे जो वेब होता है, ये जो जाल है, वेब बना हुआ है, इस वेब के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप इसको और देख सकते हो। देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम में देखो, ये ड्यूरामीटर, ये अरेक्नोइड, ये पारामीटर, ये बना हुआ है साइनस, और साइनस के अंदर देखो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, ये है अरेक्नोइड विलाई। एक छोटी छोटी विलाई हैं और इनसे मिलके बना हुआ है अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन। पूरे को क्या बोल दिया? ग्रेनुलेशन। और ये देखो आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें साफ, ये देखो अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो ये बना हुआ वेव यानी कि जाल। तो पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? मेनिंजेज की। मेनिंजेज के अंदर आगे आप समझो, आगे देखते हैं। अरेक्नोइड और पायमीटर के बीच को स्पेस को क्या कहते हैं? सब अरेक्नोइड स्पेस, जिसमें क्या भरा रहता है? CSF। CSF की फुल फॉर्म क्या होती है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह क्लियर है, पारदर्शी है, एल्केलाइन होता है, इसका मीडियम कैसा होता है? क्षारीय, क्षारीय माध्यम होता है इसका, यानी पीएच होगी इसकी 7 से 14 के बीच में, 7 से ज्यादा। इसका निर्माण ब्रेन की किसके द्वारा होता है? वेंट्रिकल्स के द्वारा, कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा। यह शोक को, ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है उसे एब्जॉर्ब करके ब्रेन की सुरक्षा करता है। इस तरह यह किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन का काम कर रहा है, गद्दी का काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये सारे नोट्स आपको इंग्लिश में अवेलेबल, सॉरी हिंदी और इंग्लिश में एक बाइलिंगुअल लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आपके पास में जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब ये पूरी की पूरी जो PDF है आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू।